ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नमो अध्यायः। विज्ञान सहित ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षे सुवाच। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, अर्जुन कुछ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमभ्यम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। असाधारणः पुरुषः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। और हे परम तप, इस बड़े धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप चक्र संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। मया तदमृतं सर्वं जगद व्यक्ति मूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषु स्थिता। और हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से है, सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नाचा मदस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशे स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मदस्थानि प्रधारय। क्योंकि जैसे आकाश उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिं यान्ति मामकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। और हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वां वस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यं कृतसेनं वशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतसेनं औषं प्रकृतिर्वशात्। कैसे कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण संभूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार सदा हूँ। नाचा मामृतानि कर्वाणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु उदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु
ना च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदस्य स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनारायण कौन्ते जगति परिवर्तते। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर से सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार जग घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसीं तन्माश्रितं परम भाव जानंदो मम भूत महेश्वरम। ऐसा होने पर भी मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं और अर्थात अपने वो माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधर्म मानते हैं। मोहासा मोह कर्माणो मोह ज्ञानावचेतसा राक्षसी मासुरीं क्यों प्रकृति मोहिनी स्थिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त ज्ञानी राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहते अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सतत कीर्यन्तो मां यतन्तः सुदर्भताः नमस्यन्तः मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने अजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे योगी ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट रूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। श्री